जीएस कुमारस्वामी प्रेसिडेंट टीयूएफ यूनाइटेड फोरम SC/ST की तरफ से हाईटेक न्यूज से बात करते हुए तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर अफशा मामले पर बात की और कहा कि इस तरह का मामला हमेशा से ही होते आया है और इसकी हम मजम्मत करते हैं। उन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट और तेलंगाना के वजीर आला KCR व तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR को तनकीद का निशाना बनाया। देखिए जीएस कुमारस्वामी प्रेसिडेंट TUF यूनाइटेड फोरम SC/ST का क्या कहना है। मैं कुमारस्वामी द यूनाइटेड फोरम फॉर SC/ST एम्प्लॉयज़ के तरफ से आज हमारे हाईटेक न्यूज़ के मतलब एक मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ पे आए सब लोगों को शुक्रिया करते हुए आज तेलंगाना में TSPSC के तरफ से मार्च 5 को जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो एग्ज़ाम हुआ और उसके सिलसिले में जो पेपर्स लीक होने का एक परंपरा, मतलब सिर्फ ये पहली बार नहीं है, कई बार मतलब तेलंगाना में जो भी आजकल एग्ज़ाम होता है या तो पेपर लीक होते हैं या नहीं तो बच्चे पढ़ लिखने के बाद में उनके जब पेपर करेक्शंस करे जाते हैं, जब बच्चों को मतलब इनजस्टिस होने के बाद में बच्चे अपने आप सुसाइड करके मर जाते हैं। या तो मतलब एग्ज़ाम लिख के मर जाओ या नहीं तो पेपर लीकेज करा के लोगों को मारने का जो सिलसिला तेलंगाना का मतलब जो गवर्नमेंट ले रखा है, इस पे हमको सबको भी मतलब सर नीचे झुकने का मतलब जो स्थिति आ रही है, इसको हम पूरी तरीके से हमारे टफ तेलंगाना द यूनाइटेड फोरम फॉर SC/ST एम्प्लॉयज़ की तरफ से इसको हम कंडेम करते हुए, सरकार पहले बात जो भी करता है आज के दिन में, चाहे वो CM हो या CM के बेटे साहब हो, ये लोग पहले ही ये लोग ऐलान कर दिया था कि भाई सरकार मतलब पब्लिक के वेलफेयर में काम करने का नहीं है, लेकिन सरकार मतलब एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। मतलब प्रॉफिटेबल मतलब आप जहाँ पे भी मतलब जो भी काम करना जाएंगे पब्लिक के लिए, वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होना ही है, चाहे वो TSPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करने में हो या कोई भी चीज़, मतलब एग्ज़ाम्स हो या आपको डबल बेडरूम का हो या मतलब कोई भी वेलफेयर, चाहे वो दलित बंधु हो या ना तो रैतु बंधु हो, जो भी हो, मतलब हर चीज़ में उन लोगों को एक प्रॉफिट दिखना चाहिए, तभी वो लोग आगे आएंगे। आज TSPSC को और प्रॉफिट को क्या कनेक्टिविटी है बोलने से, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो 5 साल से मतलब पूरा अगर ले अपन शुरू से उनकी हुकूमत से अगर आज तक लिए हम कम से कम एक 9 साल से जो भी उनकी हुकूमत थी, जितना भी वो बोलना था और जितना भी पब्लिक के लिए करना था वो पूरा पीछे लगा के, अब इलेक्शंस जैसे मतलब नज़दीक आ रहे हैं, मतलब नवंबर दिसंबर में जो हमारे इलेक्शंस होने वाले हैं, हमारे असेंबली इलेक्शंस, वो इलेक्शंस को मतलब नज़र में लगाते हुए ये सरकार मतलब चाहे वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, मतलब अनएम्प्लॉयड जितने भी तेलंगाना में यूथ है वो लोगों को मतलब अपने तरफ पलटाने के लिए और उनके पेरेंट्स को अपने तरफ पलटाने के लिए, मतलब एक वोटर्स के हिसाब से ये लोगों को देख रहे हैं, लेकिन उनकी रोजी रोटी, उनकी रोजगारी और उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए ये सरकार कभी भी आगे नहीं जा रही है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं सरकार से, अगर आप वोटर्स को एक प्रॉफिट मेकिंग मतलब एक मिशन ऑलरेडी आप बना चुके हैं, आज कोई भी वोटर एक सरकार को मतलब लाने में, एक सरकार को गिराने में, मतलब वोटर का कहीं पे भी यहाँ पे उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वोटर को सिर्फ एक ही उनको ये दिया जा रहा है कि मतलब आप वोट को मतलब पैसे से खरीद सकते हैं और वोट को अपने तरफ पलटाने के बाद में पब्लिक को पूरा मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक आप उनको भिखारी बना के रोडों पे फिराने का चक्कर ही है सरकार का है। तो हम सरकार को निंदा करें या सरकार को निंदा नहीं करना है, ये बाजू की बात है, लेकिन आज सरकार आंख बंद करके और पब्लिक को पूरे ये मतलब हमारे तेलंगाना में जितने भी लोग हैं जो TRS का BRS का बात करते हैं या TRS का बात करते हैं, सिर्फ आप एक चीज़ सोच लीजिए कि डेमोक्रेसी का आज पूरा अंत हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 99% उसका गला घोट दिया गया है डेमोक्रेसी का। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जो होना है, मतलब हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन दिया और हर आदमी को ये मुल्क में जीने का एक मतलब फ्रीडम दिया, उसको भी आप गला घोट के जो सरकार चला रही है। तो हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि भाई आप पब्लिक को या मतलब वोटर को एक प्रॉफिट ओरिएंटेड लोगों के जैसा नहीं देखते हुए, और पब्लिक को मतलब सरकार जब रहती है, सरकार मतलब ये तेलंगाना का एक बाप होता है, मतलब
फादर ऑफ दिस तेलंगाना होता है, लेकिन तुम फादर नहीं बल्कि तुम एक दुश्मन के तरह इस मुल्क को मतलब ख़राब करने में पूरा फैमिली आपकी जुड़ी हुई है। आप जितने भी बात करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ में मेरे को ये दिखने में आया कि जैसे मतलब आप करप्शन में आप ही इन्वॉल्व होते हो और करप्शन को मतलब खूब आप बढ़ावा देते हो, और ये करप्शन को रोकने के बजाय आप जो करप्शन करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी कैबिनेट लेके जाके आप दिल्ली में बिठाते हो। ऐसे ऐसे काम मतलब आप सबको अंधे समझ रहे हैं। तेलंगाना अभी अंधा नहीं हुआ है, तेलंगाना मेरे ख्याल से 2 आंख से पूरा मतलब बराबर देख रहा है, और 2 आंख और 2 कानों से पूरा देख रहा है। और मैं तो सोचूंगा कि आने वाले इलेक्शंस में मैं पूरा तेलंगाना आवाम को मैं बोलना चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में तेलंगाना आवाम अपने आंख खोले, अपने कान से सुने और अपना दिमाग पूरा इस्तेमाल करके जितना भी आप लूटे जा रहे हो और जितना भी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपको दबाया जा रहा है, मतलब जितना भी बाबा साहब अम्बेडकर सोचते थे कि भाई मेरा हर मुल्क का हर वासी जो है सो एक सेल्फ रिस्पेक्ट से रहना है, और ये सरकार ऐसा हमको रहने का कोई भी मौका नहीं दे रहा है, और ये मौका पाना है। फिर ये सरकार मतलब हमारे को ऐसी सरकार लेके आए, मैं कोई पार्टी के पक्ष में बात नहीं करूँगा, ऐसी सरकार लेके आए जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पूरा इज्जत हो, जहाँ पे मतलब पब्लिक का पूरा इज्जत हो, और जहाँ पे हाँ हर आदमी एक खुले आम में मतलब एक जस्टिस के और मतलब अच्छे चीज़ों के काम करने के लिए जो भी चल सकता है उस काम में चलाने के लिए अच्छे लोगों को चुन के लाइए। और ये बार बार आप जो एक्सपेरिमेंट आप देखना चाह रहे हैं कि और एक बार हम उनको सरकार देंगे और एक बार आप सरकार देंगे, आप जितने बार ऐसे लोगों को सरकार देंगे उतने बार आपका गला घोट दिया जाएगा और कई लोगों को शहीद बना दिया जाएगा, और अपने आप को राजा वो लोग ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। आपको राजा होना है या खुद को राजा बना, ये सोच के पब्लिक को आगे चलना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से फिर एक बार मैं आम पब्लिक को एक मतलब मेरे तरफ से एक अपील करना चाहूँगा, एक बार सोचिए, आपका तो ज़िंदगी मतलब जैसे चल रहा है, लेकिन आने वाले जनरेशन्स के लिए भी आप सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले जनरेशन्स को हम ये झूठे मतलब नाव पे चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो झूठे के ओर से अपने को अगर सच्चाई पे जाना है तो अच्छे सरकारों को आप चुन के लाइए, अच्छे लोगों को चुन के लाइए। और ये असेंबली में जितने भी झूठ बोलते हैं, मतलब झूठ फरेब काम जितने भी हो रहे हैं, असेंबली एक टेम्पल है, वो ऐसा टेम्पल को मतलब आज बर्बाद करके उसको एक ग्रेवयार्ड बना दिया, किसी का मुंह नहीं खुलता है। जब कोई झूठ बात करता है तो उस पर तालियां बजती है, और कोई जब सच बात करता है उस पर लोग रोते हैं। तो ऐसा नौबत आने से पहले मतलब और हम सच्चाई को दफन करने से पहले खुद आंख खोलिए और आगे जाके जो है अच्छे सरकार चुनना बोल के मेरी तरफ से अपील है। जय हिंद, जय भारत।